होली खेल रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने राधा जी के ऊपर पिचकारी डाली तो राधा जी का रंग खत्म हो गया। अब राधा जी के पास खाली पानी बचा, पिचकारी में क्या भरें? तो मैंने इत्र डाल दिया, भाव बनाया कि राधा जी आप खाली पानी ना डालो, ये इत्र है, ये इत्र है, इत्र से भरा पानी और कन्हैया के ऊपर डालो। तो राधा रानी ने भाव की पिचकारी, देखो एक भक्त कल्पना कर रहा है कि राधा जी ने पिचकारी भरी और वो पिचकारी बिहारी जी पर मारी, तो देखो वो खुशबू हमने यहां डाला पर भाव से वहां पहुंचाना था, तो श्रद्धा ने वहां पहुंचा दिया, भाव ने वहां पहुंचा दिया। और सच्ची बात यह है कि वो खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। बस मेरी मां ये बात समझाने के लिए पर्याप्त है कि मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, गर्भवती मां। ऐसे ही जब आप कोई भी चीज भाव से भगवान को समर्पित करते हैं तो वो वस्तु तो वहीं रहती है, पर वो वस्तु यदि प्रेम से भगवान को समर्पित की गई है तो भगवान तक पहुंच गई, वो किसी न किसी प्रकार पहुंच गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये मानसिक पूजा है मेरी मां, और इससे श्रेष्ठ कोई पूजा होती है मुझे नहीं पता। ये मानसिक डूब जा। बड़े बड़े साधु संत जंगल में क्यों बैठे रहते हैं? उनके पास ना कोई मंदिर होता है, ना उनके पास कोई साधन होता है, वो तो वहां केवल मानसिक पूजा के भरोसे बैठते हैं ना। आधा घंटा बैठ गए और बस भगवान का चिंतन करते रहे। अब राधा जी कृष्ण का दर्शन कर रही है, अब राधा जी श्याम सुंदर को हार पहना रही है, अब राधा जी के पांव में कन्हैया पायल पहना रहे हैं, अब राधा जी के संग कृष्ण जी, मतलब एक एक लीला का दर्शन। मटकी चुराना, मक्खन तोड़ना, मक्खन खाना, मटकी तोड़ना, काली अनांग को नाचना, जितनी लीलाएं भगवान ने कर रखी हैं, एक एक लीला का आप चित्र देख सकते हैं भाव से। पूरा दिखेगा मेरी मां, सब दिखेगा आपको। ये लोग जो प्रश्न करते हैं ना भगवान कहाँ है, ये उस दिन समाप्त हो जाएगा प्रश्न जिस दिन तुम मानसिक पूजा शुरू कर दोगे। एक बार करके देखना, नित्य कीर्तन करना, काम करते रहना, भगवान से जुड़े रहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के पहले पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? कौन सा फल? कौन सा? जोर से बोलो। अभी क्या बताया हमने? कौन सा फल? अपने कर्मों का फल, अच्छे अच्छे कर्मों का फल। तो दियम वस्तु गोविंदा। हे भागवत जी, हे भगवान जी, कथा सुनने से हमें जो भी फल मिला वो आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। लोग बड़े चतुर होते हैं, नारियल चढ़ाते हैं भगवान को, 10 रुपए का नारियल चढ़ाते हैं। अच्छा, नारियल आपके घर पे बनता है क्या? आपके घर में किसने बनाया नारियल? भगवान ने बनाया है। अब मैं आपके जन्मदिन पे आपके घर आऊं और आपकी घर की टीवी निकाल कर आपके गिफ्ट कर दूं, भाई साहब आपके लिए टीवी लाया हूं, आप कहेंगे भाई ये तो हमारी टीवी पकड़ा दी आपने। बस आप भी जब भगवान को देते हैं ना तो उनकी ही चीज उनको देते हैं। अरे अपना भाव उन्हें समर्पित किया करो, अपना प्रेम उन्हें दिया करो, अपने कर्मों का फल उन्हें दिया करो। इनकी चीज उनको क्या चढ़ाते हो? आप लोग ना फॉर्मेलिटी को बड़ा महत्व देती हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चौथी चीज भगवान को पसंद है जल। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? बताओ जल्दी से, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? सुदामा जी जब आए तो द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के लिए अपने नेत्रों के जल से उनके चरण धोए कि नहीं? यदि भगवान अपने भक्त के चरणों को अपनी आंखों के जल से धुलता है तो क्या हमें लोटा में पानी भर के भगवान को चढ़ाना चाहिए? ये हमारे लोग, ये हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाई लोटा भर भर के जल भगवान को चढ़ाते हैं ना। जल मत चढ़ाओ भगवान को। फिर क्या चढ़ाएं? बोले प्रेम के आंसू निकाल करके भगवान के चरणों में 2 बूंद आंसू चढ़ा दो। ये 2 आंसू ही मोती बनकर भगवान के चरणों में चढ़ेंगे। तोयम अर्थात जल। कौन सा जल? बोले प्रेम से नेत्रों का जल। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों का जल सुदामा के चरणों में चढ़ाया है। भगवान भक्त के लिए रोता है तो क्या भक्तों को भगवान के लिए नहीं रोना चाहिए? इसलिए मेरी माँ कुछ मत करो, बस प्रेम के आंसू। ये पानी चढ़ाना आसान है पर प्रेम के जल चढ़ा देना बहुत कठिन है। आंखों का जल निकाल कर भगवान को चढ़ा देना ये कठिन है, और हम ये ही नहीं कर पाते और सरल चीजें करते रहते।
क्या करें हम, सच्चाई आप जानना ही नहीं चाहते, सच्चाई आपको पसंद ही नहीं, आपको परिभाषाएं पता ही नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन सा पत्ता, जल्दी से बोलो, कौन सा पत्ता? मैं खुद पत्ता बनकर चढ़ूं, तिनका बनकर चढ़ूं। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को? मन का पुष्प। कौन सा फल भगवान को? कर्मों का फल। कौन सा जल भगवान को? नेत्रों का जल। ये चार चीजें समझ लोगे तो भगवान इसी जन्म में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन चार बातों पर अमल कर लोगे ना, इसी जन्म में तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा, इसी जन्म में, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी का हरण सम्रासुर ने किया, भगवान ने सम्रासुर को मार गिराया, प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, भगवान के ना एक भक्त रहा करते थे द्वारिका में, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। अर्थात सूर्य भगवान के एक भक्त रहा करते थे द्वारिका में, बड़े भक्त थे साहब। सूर्य भगवान की इतनी पूजा करी कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा मुझे धन चाहिए। सत्राजित ने धन की कामना करी तो सूर्य भगवान ने मणि उतार कर दे दी। वो मणि लगभग 100 भार का सोना, 100 किलो सोना रोज देती थी, 8 भार सोना। अब सत्राजित को धन मिला तो धन आया तो अहंकार आ गया। अब भगवान स्वधर्मा नाम की सभा पर बैठे थे, भगवान को दिखाने चल पड़े कि देखो मैं भी कितना धनवान हूं। भगवान ने कहा कि भैया ये मणि हमें दे दो, तो राजकोष में रहेगी तो प्रजा का उत्थान होगा, आप जमा कर दीजिए राजकोष में। कहने लगे ना ना हम नहीं दे सकते। सत्राजित जी चले गए। अच्छा, भगवान जब हमें देता है ना तो हम रख लेते हैं, जब भगवान वापस मांगता है तो हम देने से इनकार कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है, हम लोग वापस नहीं करते। अहंकार से भर जाते हैं। सत्राजित जी ने मना कर दिया, हम मणि नहीं दे सकते। और याद रखना मेरी मां, ये अहंकार डुबा देगा आपको। ये अहंकार हमें डुबा देता है। अहंकार की बात याद आई तो मैंने एक बात याद आ गई। एक गांव में एक कन्या का विवाह हुआ। दूसरे गांव में एक पतिव्रता नारी चल पड़ी अपने भगवान के घर। एक गांव से डोली चली, एक गांव से अर्थी चली। दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तो डोली ने अर्थी से कह दिया, ए अर्थी हट जा मेरे रास्ते से, तूने मेरा काम शुभ काम अशुभ काम में बदल दिया, हट जा मेरे रास्ते से। अर्थी ने जवाब दिया, डोली ने कहा, एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, डोली जानते हैं, एक अर्थी चली, दोनों में स्त्री थी। डोली ने कहा, अर्थी मैं घर बसाने जा रही थी और तू बीच में आ गई, हट जा मेरे रास्ते से।
तब अर्थी की आत्मा को रहा ना गया और अर्थी ने कहा, डोली इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। मत भूल कि जिस रास्ते आज मैं जा रही हूं, तुझे भी एक दिन इसी रास्ते आना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं समझते, अंतर नहीं समझते। अर्थी ने कहा, कौन है वो जरा सुन। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है, मैं प्रभु के घर जा रही हूं। इतना शांति देखो, क्या गलत है बताओ। आप देखिए ना, सबको देखिए, घूर घूर के देखिए, पर अपनी मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। क्या गलत है बताओ। लोग कहते हैं जमाना खराब है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जमाना आपसे है, जमाना हमसे है कि जमाने से हम हैं? बताओ मेरी मां, हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? बताओ। हमसे क्या है? जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है। भाई ये जमाना भी तुमने ही तो बनाया है। तुम अच्छे होते तो जमाना अपने आप अच्छा होता, तुम ही खराब हो, जमाना खराब है। दोष जमाने का मत लगाओ, बस अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी दृष्टि, अपना नजरिया बदल दो। याद रखना मेरी मां, केवल नजरिया बदल देने से संसार बदल जाएगा। कैसे बदलें? एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का। चिलम बनाता था। हुक्का, आप लोग पीती हो हुक्का? नहीं पीती? स्वामी जी पीते हैं कि नहीं? हरियाणा का आदमी खूब हुक्का पीता है और भरवाता पत्नी से, तुम भरो। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक संत जी ने कहा, चिलम मत बना, गर्मी आ रही है, बढ़िया घड़ा बना। कुम्हार की विचार बदल गए, उनने बढ़िया घड़ा बनाया, सुखाया, बाजार में बेचा। बाजार में किसी मुसाफिर ने खरीदा, उस घड़े पर पानी भरा और किसी यात्री ने पानी पिया। उसने कहा, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया इस जल को पी करके, बड़ी शांति मिल गई जल पी करके। तभी उस मिट्टी से, उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई और उस मिट्टी ने कहा, कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया है, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले थे, मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदलना हो तो क्या बदलना पड़ेगा? बोलो मेरी मां, जिंदगी बदलनी हो तो क्या बदलना पड़ेगा? विचार बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तभी ये जिंदगी बदल जाएगी। हां, शास्त्र कहते हैं जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी को कभी ना देखे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है पर पुरुष। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि तुम चरित्रवान बनो, किसी नारी पर, किसी पुरुष पर दृष्टि ना डालो। अब बताओ ये बात सही है कि गलत? किसी स्त्री को देखना चाहिए क्या गलत भाव से? किसी पुरुष को देखना चाहिए क्या गलत भाव से? सोचिए, सारे लोग ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कलयुग अपनी चरम सीमा में कब पहुंचेगा? आज ये जो घटनाएं इक्का दुक्का घट रही है ना, लोग चरित्रहीन होते जा रहे हैं, यही तो कलयुग के बढ़ने का क्रम है। इसी से पता चलता है कि कलयुग चल रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कहीं और दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? बोले मेरे पति का
मन नहीं लगता मेरे पास, ना बच्चे को देखता, ना मुझे देखता, ना पैसे देता। मैंने कहा पति करता क्या है? बोले बैंक का मैनेजर है। हमने कहा तो फिर पैसा तो कमाता होगा। हाँ, पर देता मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। तो क्या, क्यों नहीं करता? बोले मेरी पड़ोसन ने अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया है और मेरा पति मुझे नहीं, पड़ोसन के पास रहता है। मेरी पड़ोसन ने उसने अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसे कितने पुरुष हैं जो किसी और स्त्रियों के जाल में पड़ करके अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं या कर चुके हैं। ऐसा किसी दो नहीं है, लाखों केस मिल जाएंगे आपको। आपके आसपास ही 2-4 आपको देखने को मिलते होंगे जिसका पति किसी और स्त्री के साथ घूम रहा है, अपनी पत्नी को देखता भी नहीं। ऐसे लोग जमाने में बहुत होते हैं। बस इन लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि मैं स्त्रियों को भी कह रहा हूं और पुरुषों को भी कह रहा हूं, आप किसी पर नारी पर दृष्टि ना रखिए, किसी पुरुष पर दृष्टि ना रखिए। यदि आपने किसी हंसते खेलते घर में आग लगाई है, आपने किसी घर को उजाड़ा है, तो भगवान बैठा है न्याय करने वाला, वो 7 जन्म तक आपका घर बसने नहीं देगा यदि आपने किसी बसे बसाए घर को उजाड़ा है तो। इसलिए अपनी पत्नी और अपने पति के साथ मस्त रहना चाहिए, यहां वहां ताक झांक नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो। ये चरित्रवान भारत है, चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनो। भगवान का न्याय कैसा है याद रखना मेरी मां, यदि आपने किसी को रुलाया है तो साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद आपको भी कोई ना कोई रुला करके हिसाब बराबर करेगा। आपने किसी के घर में आग लगाई है, ईश्वर के घर देर कितनी लग सकती है मुझे नहीं पता, पर अंधेर है क्या? नहीं है। एक वैश्या रहती थी, गांव वालों ने कहा महात्मा जी, एक संत आए, संत से कहा महात्मा जी इस वैश्या ने पूरा गांव गंदा कर रखा है, आप कृपा करो तो वैश्या जाए। महात्मा जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बनाई और सवेरे 4 बजे से गौरी शंकर सीताराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वाद कीर्तन करने लगे। अब तो वैश्या का धंधा चौपट होने लगा। उसके ग्राहक महात्मा जी की कुटिया में आके साधु होने लगे, अच्छा भाव आने लगा, दुर्गुण समाप्त होने लगा, क्योंकि कीर्तन ना व्यक्ति की दुर्गुण समाप्त कर देता है, इसलिए कीर्तन किया करो। अब महात्मा जी प्रेम से कीर्तन करते। एक दिन वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर बाबा की कुटिया पे आग लगाई, आग जलने लगी, सारी कुटिया आग की लपटों में घिर गई। उसी समय विधाता का कानून कैसा है, विधाता का न्याय कैसा है, उसने हवा चला दी और जब हवा चली तो कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा जी बोले बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर, जैसे को तैसा। आपको क्या लगता है आप पर किसी ने नजर नहीं रखा? मेरे हर सेकंड हर पल मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब उसके पास। इसलिए गलत ना करना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, चरित्रवान बनना। खासकर मैं अपने नौजवान भाई बहनों को भी निवेदन करूंगा कि आप भी चरित्रवान बनना, क्योंकि आजकल का नौजवान भाई और नौजवान मेरी बहन ये चरित्र से गिरती जा रही है। आज पढ़ाई के नाम पर आज लोग चरित्र से गिर रहे हैं। आज माँ बाप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं। एक माँ मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मैं बर्बाद हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, मेरी बेटी लड़के के साथ भाग गई। मैं गांव छोड़कर शहर में आई थी कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूंगी, अच्छा पढ़ा लिखा सकूंगी, पर मेरी बेटी भाग गई। अच्छा बताओ, बेटियां भाग जाती हैं क्या ये अच्छा करती हैं? आप बताओ। किसी माँ बाप को बिना बताए। अच्छा एक बात बताओ, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपकी सहेली, बेस्ट सहेली, बहुत करीब वाली, वो सहेली अपनी शादी में आपको ना बुलाए, आपका सखा मित्र आपको अपनी शादी में ना बुलाए, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब। आपको बुरा लगता है ना? हमें नहीं बुलाया, हम तुम्हारे इतने करीब थे, एक थाली में खाते थे, एक साथ बैठते थे, और शादी कर ली तुमने, हमें बुलाया नहीं।
आपको बुरा लगेगा। और सोचो, जब लड़की माँ बाप को बिना बताए शादी कर लेती है और लड़के स्वयं अपने माँ बाप को अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते, कैसा लगता होगा उस बाप को, कैसा लगता उस माँ को कि माँ बाप ने जिस बच्चे को जन्म दिया, जिसके बारे में इतना अच्छा सोचा, आज उसी ने अपनी शादी में हमें पूछा तक नहीं, मनमानी शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। मेरी बहनों में हाथ जोड़कर कहता हूं, आप शादी कर लेती हो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज, आप अपना घर तो बसा लेती हो, पर माँ बाप की खुशियों में ना आप आग लगा देती हो। आप कहोगी महाराज जी जमाना ऐसा है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप भागकर चली गई ना बिना बताए, आपकी बेटी जब होगी और आपकी बेटी भागकर चली जाएगी तो पता चलेगा कि आपके माँ बाप पर उस दिन क्या गुजरी होगी जब आप अपने माँ बाप का साथ छोड़कर चली गई। कहने की बातें हैं कि आज जमाना है चलता ना, उस बाप से पूछो जिसने तुम्हें पाला है। चप्पल घिस गई तुम्हारे लिए कमाते कमाते। यहां फैक्ट्रियां हैं, देखो ना, सुबह 8 बजे आदमी जाता है, शाम को 6 बजे आता है, 5 बजे आता है, दिन भर काम करता है, 8,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है, 15 और 20,000 रुपए कमाता है। किस लिए कमाता है? केवल बच्चों के लिए कि अच्छी परवरिश दे सके, बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सके, अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। खुद फटी चप्पल पहनता है, एक पैंट खरीदता है आपका पिता, साल भर चलाता है, और आपके लिए पढ़ाई के लिए, आपकी शादी के लिए एक एक रुपया जोड़ता है। और जब आप उसके दिल पे ठोकर लगाकर चली जाती होगी ना, क्या गुजरती होगी उस पिता पर? कभी सोचा है? मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं, आप इतने भी समझदार नहीं हैं कि आप जाएं। और खासकर मेरी बहनों में आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग अपने चरित्र की रक्षा करना, क्योंकि कपड़े पे दाग लग गया ना तो छूट सकता है, पर चरित्र पर दाग लगा तो कोई साबुन नहीं है जो तुम्हारे चरित्र के दाग को छुड़ा सके। एक ताजी घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़की थी क्या है, एक लड़की है, आईएएस की तैयारी कर रही है। वो लड़की एक छोटे से शहर में रहती थी, पढ़ने के लिए दिल्ली आई, यहीं दिल्ली आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रही थी। पढ़ने के लिए माँ बाप ने, उसके माँ बाप सरकारी छोटी सी नौकरी करते हैं और बेटी को आईएएस आईपीएस बनाने के सपने देख रहे हैं। सारा पैसा कमा कमा के बाप ने बेटी को दिया, जा तू आईपीएस बन, अच्छी पढ़ाई कर। दिल्ली आई, उस लड़की ने एक लड़के से प्रेम कर लिया, जो उसे पढ़ाता था उसी को लव कर लिया। और केवल लव नहीं किया, लड़के ने कहा मैं अपने बाप का इकलौता लड़का हूं, मेरे पास खूब प्रॉपर्टी है, खूब बैंक बैलेंस है, खूब पैसा है। उसको फंसा लिया और लड़की ने उसकी बातों में आकर सोची, अपने माँ बाप से बताए बिना शादी कर ली मंदिर में जाके। और शादी करने के 1 साल तक ना तो लड़की के माँ बाप को, उसको, लड़की के माँ बाप को तो लग रहा था मेरी बेटी पढ़ने जा रही है दिल्ली, उसने शादी कर ली। और शादी करने के बाद पता चला कि जिस लड़के से उसने शादी करी है ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। अब बताओ, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बनते हैं, बेवकूफ बनते हैं। अब वो लड़की किस काम की रही, घर की है या घाट की है? बताओ। ऐसा एक लड़की के साथ नहीं, हजारों लड़कियों के साथ धोखा होता है। और ये हमारी बहनें, हम ऐसी बातें करते हैं ना तो वो हमें पागल समझती है, पागल है। अरे हम अपने फायदे के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, तुम्हें जगाने के लिए बोल रहे हैं कि वो हुआ सो हुआ, तुम गलती मत करना। क्योंकि जब आप माँ बाप के खिलाफ जाती हो तो 100 में से 1 ही केस अच्छा होता है, 99 लड़कियां रोती हैं जो अपनी मनमानी करती हैं। आपके आस पड़ोस में ये घटनाएं घटती रहती हैं, पूछ लेना। इसलिए माँ बाप जो कहें, माँ बाप जो खोजें, वो सबसे बेस्ट है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो कभी मत कहना कि सेम टू यू, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके शरीर से प्यार करता है। और जिस दिन ये शरीर की भूख पूरी हो जाएगी ना, आपको छोड़कर चला जाएगा। ना आप घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। केवल दुनिया यूज करना जानती है आपको। इस संसार में कौन तुम्हारा सगा है बताओ? अच्छा एक बात बताना, आपकी माँ से ज्यादा, आपके पिता से ज्यादा आपका कोई सगा है इस संसार में? और हो तो मुझे बताओ। आपकी माँ आपके बारे में जितना अच्छा सोच सकती है, क्या और दुनिया की कोई स्त्री आपके बारे में सोच सकती है?
आपका पिता आपके बारे में जितना अच्छा सोच सकता है, क्या दुनिया का कोई पुरुष आपके बारे में सोच सकता है? उस माँ बाप ने जिसने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा, उसे तुमने धोखा दे दिया। जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, तुम किसकी होगी? तुम पर भरोसा कौन करेगा? और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो लड़के अपने माँ बाप को छोड़कर आपके प्यार के दीवाने हो जाते हैं ना, वो आपके प्यार के दीवाने नहीं हैं, वो आपके शरीर के दीवाने हैं। और जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने आपके लिए अपने माँ बाप छोड़ दिए हो, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर ले भाई। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है, वो कहती है कि इस लड़की से शादी मत करना। मैंने कहा तो मत करो, जब माँ मना कर रही है तो फिर मैं कौन होता हूँ? बोले मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा देख, जो तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, वो कभी किसी और के लिए तुझे भी छोड़ने में कितनी देर लगाएगा? जब ये अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, जिसने इसे पाला पोसा, गर्भ में रखा, मलमूत्र साफ किया, जब ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा? ऐसे कितने के मेरे सामने, कितने लोग मेरे सामने आते हैं, गुरुजी मैंने कर लिया शादी, मनमानी, बाद में रोना, पश्चाताप करना। माँ बाप भी मजबूर होते हैं। ये लड़की काला मुंह करके आती है, फिर भी उसे रखना पड़ता है। भाग कर चली जाती है, फिर आ जाती है। कहां जाएगी वो? माँ बाप तो ठीक है, बच्चों के लिए सब करते हैं, ये भी सही, पर आप ऐसा गलत कदम मत उठाना। अपनी नजरों से मत गिरना। पहाड़ से गिर जाओगी तो खड़ी हो सकती हो, पर नजरों से गिरा हुआ इंसान, व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। अपनी नजरों से ना गिरना, किसी और की तो छोड़ दो। चरित्रवान बनना। भगवान जंगल में गए, शेर को देखा मरा पड़ा था, जामवंत जी से युद्ध किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह यमुना मैया जी से संपन्न हुआ। यमुना मैया भगवान की चौथी पत्नी है। यमुना के भाई हैं शनि और यमराज। याद रखना, शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण के साले हैं शनि महाराज। यदि आप बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की पूजा करोगी ना, तो फिर शनि महाराज की कृपा बरसेगी, वो आप पर कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। शनि महाराज तो साले, जीजा को खुश कर लो, साले पीछे पीछे घूमेंगे, जरूरत नहीं है। तो कृष्ण जीजा हैं और शनि महाराज साले हैं। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ। छठवां विवाह भगवान का नागनजिति से, सातवां विवाह भगवान का भद्रा और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। उन कन्याओं पर अत्याचार करता। भगवान ने उन कन्याओं को जेल से आजाद किया और उन कन्याओं को कहा कि अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हमें जहर दे दो, हम मर जाएं। अब तो ना हमारा भाई हमें स्वीकार करेगा, ना परिवार स्वीकार करेगा, अब तो हम मर जाएंगी। भगवान बोले मरो मत। क्या करना चाहती हो? कन्याओं ने कहा हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। तब भगवान ने उन कन्याओं की मर्जी से या तो विवाह करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब बताओ, गोपियां मर रही थी, तो क्या विवाह करके बच्चा लिया जाए या मरने दिया जाए? आप कहती हो ना कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, इतने विवाह क्यों किए? हम कहते हैं भाई भगवान ने इतने विवाह इसलिए किए क्योंकि भगवान की मजबूरी थी। वो कन्याएं मरने की धमकी दे रही थी। भगवान ने कहा ठीक है कर लेते हैं। 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। टोटल विवाह हो गए 16,108। ये भगवान के विवाह संपन्न हुए। इतने सारे विवाह हैं भगवान के, पर झगड़ा किसी के साथ नहीं है। हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, भगवान की शादी हुई, विवाह हुआ, इतने सारे विवाह हुए, पर झगड़ा नहीं होता भगवान का। पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कब नहीं होता? जब प्रेम ज्यादा होता है। झगड़ा कब होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है। आजकल आपने सुना होगा, एक माँ मेरे पास आ गई रोती रोती। हमने कहा माँ क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी मेरी बेटी मेरे घर है, मैं इसलिए रो रही हूं। बेटी मेरे घर है? हाँ। हमने कहा बेटी आपके घर क्यों है भाई?
बोले इसकी ससुराल में इसकी सास ससुर इससे दहेज मांगते हैं, जाओ बाप के घर से इतना लाओ, हम गरीब हैं कहां से लाएं, जब हमारी बेटी नहीं देती ना तो वो घर से निकाल देते हैं। सोचो ऐसे राक्षस लोग भी समाज में रहते हैं, जो अपनी बहू को बिठा करके गाड़ी चला रहा, अब दहेज की गाड़ी फ्री चला रहा स्पीड पे, पत्नी समझा रही है थोड़ा आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से। नहीं वो उड़ाए जा रहा हवा में। आगे रोड के किनारे अपाहिज आदमी बैठा था, भीख मांग रहा था। इसका ध्यान था नहीं और रोड पे ही बैठा था वो। अब तो भैया इसने जो ब्रेक दबाया, गाड़ी घिसटती घिसटती गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता बचा और गाड़ी जाके भिखारी के बिल्कुल पास रुक गई। अब गाड़ी से उतरा और भिखारी को गालियां, तुम जैसे भिखारी रोड पे बैठ करके रोड जाम करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। पत्नी निकली और पत्नी ने उसके पास जाकर उसे भिखारी को किनारे किया और जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए। अब पति ने पत्नी को डांटा, तुम जैसे लोग इनको बढ़ावा देते हैं, 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी भिखारी को? आज ये आधी रोड में बैठा था, कल पूरी रोड में बैठेगा, एक्सीडेंट कराएगा, क्या जरूरत थी? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये अपाहिज था, इसे जरूरत थी। नहीं इन भिखमंगों का यही हाल है, ये भीख मांगना कभी नहीं छोड़ेंगे। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, भिखमंगा केवल वो नहीं है, अरे वो अपाहिज है, वो लंगड़ा है। वो भीख मांग रहा है तो समझ में आता है कि ये लंगड़ा है, पर तुम्हारे तो दोनों पांव हैं, हट्टे कट्टे चलते फिरते हो, तुमने भी तो हमारे बाप से भीख मांगी कि हमें गाड़ी दो, तुम भिखमंगे नहीं हो। ये अपनी औकात हैसियत के अनुसार भीख मांगता है, तुम भी तो भिखमंगे हो। ये भिखारी तुम भिखारी, तुम और उसमें अंतर क्या है? ये तो अपाहिज है, तुम्हारे तो भगवान ने दोनों पांव दिए, फिर भी मेरे पिता से गाड़ी का मुंह फाड़ दिया, इतना बड़ा गाड़ी चाहिए मेरे को, कमा के रख नहीं सकते थे? याद रखना मेरी माँ, यहां जितनी मेरी माँ हैं, आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना, ऐसी परवरिश देना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। गाड़ी चाहिए ना, खुद की कमाई की खरीदो। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो तुम्हें चाहिए अपना कमाओ, अपना खरीदो। अपनी कमाई की गाड़ी में अपने माँ बाप को बिठाओ, अपनी पत्नी को बिठाओ। ससुर से मांग कर ले आए, क्या है ये? इतनी पढ़ाई करी और वो भी भिखारी। ये मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं ना, ये भिखारी दहेज मांगने वालों से अच्छे हैं। कम से कम इन भिखारियों के कारण किसी का सुख चैन तो नहीं उजड़ता। लड़की का विवाह जब करता है ना कोई पिता, तो जमीन जायदाद बेच करके लड़कों की इच्छाएं पूरी करता और 10-20 साल तक कर्जा चुकाता बेटी के विवाह का। क्या ये सही है? आज के समझदारी वाले समाज में 21वीं सदी में क्या ऐसा होना चाहिए? कब अक्ल आएगी भारत वालों को? कब समझदार होंगे ये? जितना पैसा वाला होता उतना दहेज मांगता है, पता नहीं क्या करेगा, खाएगा, बांध के ले जाएगा। बच्चों को योग्य बनाइए, अच्छी परवरिश दीजिए, पढ़ाइए, जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डालिए और बच्चों से जरूरत से ज्यादा लाड़ ना करिए। मेरी माँ, आपका लाड़, आपका प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। जरूरत पड़े तो प्यार करो और जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी जमाओ। हाँ, पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ प्यार करना चाहिए। 16 वर्ष तक बच्चे से थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बात करना चाहिए। हाँ, थोड़ा आप लोग समझदार लोग हैं ना, तो आज के बाद आप में से कौन कौन कभी दहेज नहीं मांगेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आप ठीक हो जाएं, हम बाकी सब ठीक कर लेंगे। उठाओ हाथ। लो, ये मैया हाथ नहीं उठा रही हो। नहीं महाराज, हमने तो पहले से प्लानिंग कर रखी है, ये मांगना है और आपने उठाओ, सब पानी फेर दिया आपने। उठाओ 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 उठाओ। बोलिए बांके बिहारी। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया, अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, राजा नृग पर भगवान ने करी पौंड्रक काशीराज का उद्धार किया, जरासंध को जेल से जरासंध के कैदी 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया और जरासंध का भीम भैया ने उद्धार किया। भगवान ने जरासंध के बाद शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व का उद्धार किया, वक्र का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे, भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। पत्नी का नाम था सुशीला, बच्चे थे। इतनी हालत खराब थी सुदामा जी की कि आज भोजन बन गया तो 2 दिन बाद बनेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं था, गारंटी नहीं थी। कभी कभी तो सुदामा जी पानी पीकर सो जाते थे। और सुशीला बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पतिव्रता थी, बहुत अच्छी थी। एक ही साड़ी थी सुशीला के पास, कई साल तक उसी साड़ी को पहना। फटे से कपड़े सुदामा जी ने। ऐसी गरीबी में, ऐसी स्थिति में सुदामा ने भगवान को भुलाया नहीं। आप लोग थोड़ी सी पूजा कर लो, थोड़े से भगत बन जाओ, और आपके जीवन में कोई संकट आए ना तो शिकायत करती हो, भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा करी और बताओ संकट आ गया। ना मेरी मां, आपके जीवन में जब संकट आए तो समझ लेना कि भगवान अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं, देख कर, ठोक बजा कर देख रहे हैं कि कच्चे हो या पक्के हो। सुदामा प्रेम पूर्वक भिक्षा मांगते। एक दिन द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण रोने लगे। भगवान जब रोए, रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? तब कह दिया, कन्हैया कहते हैं कि आज मेरा भक्त 4 दिन से भूखा है, आज तक एक दाना इसे नहीं मिला। आज इसे एक दाना मिला था चावल का, उसमें से आधा दाना